प्रिय छात्रों, आज हम आपको आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित संस्कृत परिचायिका के पंचम पाठ सुभाषितान को पढ़ा रहे हैं। इसमें दिए हुए श्लोकों को आप ध्यान से देखें। सुभाषितान यानी अच्छे वचनों को कवि ने इसमें श्लोकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कहते हैं, वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। इसमें कवि कहना चाहता है कि वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि, कि गुणवान पुत्र एक ही श्रेष्ठ होता है। एक ही गुणवान पुत्र एक ही श्रेष्ठ होता है 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है। एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारागणैरपि। कहते हैं, एक अकेला चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। न च तारागणैरपि, तारागणों का समूह नहीं कर पाता। जैसे मतलब एक ही चंद्रमा अंधकार को समाप्त कर देता है और तारागणों का समूह वो कार्य नहीं कर पाता। अर्थात तारागणों का समूह जो है वो चंद्रमा आकाश के अंधकार को दूर नहीं कर पाता है। मनीषिणा सन्ति नते हितैषिणा, हितैषिणा सन्ति नते मनीषिणा। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादहितम च दुर्लभम। अब कवि कहता है, दूसरा नीतिपूर्ण वचन प्रस्तुत करता है। कहता है, मनीषिणा सन्ति नते हितैषिणा। जो लोग विद्वान होते हैं, मनीषिणा माने विद्वान, वे हितैषी नहीं होते हैं। हितैषिणा सन्ति नते मनीषिणा। जो लोग हितैषी होते हैं, दूसरों का उपकार करने वाले होते हैं, वो विद्वान नहीं होते। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, यथौषधम स्वादहितम च दुर्लभम। अच्छे हृदय वाला भी हो, विद्वान भी हो, कहते हैं हितैषी भी हो और विद्वान भी हो, ऐसे लोग मनुष्यों में दुर्लभ होते हैं। ऐसे लोग मनुष्यों में दुर्लभ होते हैं और ये उसी प्रकार से होता है, यथौषधम स्वादहितम च दुर्लभम। जिस प्रकार से स्वादयुक्त हितकारी दवा औषधियों में दुर्लभ होती है। जिस प्रकार से खाने में भी मीठी हो और लाभकारी भी हो, ऐसी दवाई दुर्लभ होती है। उसी प्रकार से ऐसे मनुष्य भी दुर्लभ होते हैं जो अच्छे हृदय वाले होते हैं, मतलब हितैषी हों और विद्वान भी हों। अगला श्लोक देखिए, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयेत् यो लोकम तम लोको न प्रसीदते। कहते हैं, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा। नेत्रों से, मन से, वचन से और कर्म से, जो चारों विधाओं से प्रसादयत यो लोकम, जो संसार को प्रसन्न रखता है। नेत्रों से, मन से यानी किसी को बुरा न देखें, मन से किसी का बुरा न चाहें, वचन से किसी को बुरी बात ना कहें, कर्मणा किसी के प्रति बुरा न करें। इन चारों प्रकार से जो लोग संसार को प्रसन्न रखते हैं, संसार उन्हें प्रसन्न रखता है। संसार को प्रसन्न रखते हैं तो वो भी संसार में प्रसन्न रहते हैं, अर्थात संसार भी उन्हें प्रसन्न रखता है। अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यदानेन जयेत सत्येन चानृतम। अक्रोधेन जयेत क्रोधम।
कहते हैं क्रोध को शांति से या प्रेम से जीता जाता है। क्रोध को अक्रोध से जीता जाता है, यानी शांत या प्रेम से जीता जाता है। असाधुम साधुना जयेत। और दुर्जनों को सज्जनता से जीता जाता है। क्रोधी को अक्रोध से प्रेम से जीता जाता है, दुर्जनों को सज्जनता से जीता जाता है। जयेत कदर्यम दानेन। कंजूस को दान से जीता जाता है। जयेत सत्येन चानृतम। और जयेत सत्येन चानृतम, झूठ को सत्य से जीता जाता है। झूठ को सत्य से जीता जाता है। अकृत्वा परसंतापम गत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्ग यत स्वल्पमपि तद्बहु। अकृत्वा परम संतापम गत्वा। अकृत्वा का मतलब होता है जो कार्य करने योग्य न हो। ऐसे कार्य जो करने योग्य न हो, उन कार्यों को न करके, पर संतापम गत्वा, दूसरों को दुख न पहुंचा करके, खल मंदिरम, दुष्टों के घर न जा करके, अनुलंघ्यम सताम मार्ग, सत्य के मार्ग का उल्लंघन न करके, यत स्वल्पमपि तद्बहु, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह बहुत है। कहते हैं बुरे कर्मों को न करके, दूसरों को दुख न पहुंचा करके, दुष्टों के घर न जा करके, सत्य के मार्ग का उल्लंघन न करके, जो कुछ तुम्हारे पास है वह बहुत है। अगला देखिए, सत्याधारस तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा। सत्याधारस तपस्तैलम दयावर्ती क्षमा शिखा अंधकारे प्रवेष्टव्यो दीपो यतनेन वारिताम। कहते हैं सत्य जिसका आधार हो, तप जिसका तेल हो। सत्य जिसका आधार हो और तप जिसका तेल हो, दयावर्ती, दया जिसकी बाती हो, क्षमा शिखा, क्षमा जिसकी लौ हो। अंधकारे प्रवेष्टव्यो, अंधकार में प्रवेश करते समय ऐसे दीपक को यत्नपूर्वक जलाए रखना चाहिए। सत्य जिसका आधार हो, यानी अपने मन को सत्य, जो सत्य बोलने वाला हो। तप जिसका तेल हो, तपस्वी हो। दया और दयावर्ती, दया जिसकी बाती हो, क्षमा जिसकी लौ हो। अंधकार में प्रवेष्टव्य, बुराई के रास्ते में प्रवेश करते समय ऐसे दीपक को सदैव जलाए रखना चाहिए, क्योंकि ये सदैव हमें ज्ञान का मार्ग दिखाएगा, अच्छा रास्ता दिखाएगा। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम स्मर नित्यम नित्यताम। कहते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जन व्यक्ति का त्याग करो। संसर्गम भज साधु, सज्जनों की संगति करो। दुर्जनों का त्याग करो और सज्जनों की संगत करो। भज साधु समागमम, साधुओं का समागम करो। कुरु पुण्य महोरात्रम, कुरु पुण्य महोरात्रम, रात दिन पुण्य करो। स्मर नित्यम नित्यताम, नित्य ही परमात्मा का ध्यान करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। मनस्य वचस काये पुण्य पीयूष पूर्णा त्रिभुवनमुपकार श्रेणी भी प्रणीयंता। मन से, वचन से और कार्य से
पूर्ण पीयूष पूर्णता, जो पूर्ण रूपी अमृत से परिपूर्ण होता है। मन वचन मन वचन और शरीर से जिसके मन वचन और शरीर पूर्ण पीयूष पूर्ण रूपी अमृत से भरे होते हैं। इस त्रिभुवन उपकार श्रेणी भी प्रीडयंता, जो इस त्रिभुवन मुपकार श्रेणी भा प्रीडयंता, जो अपने अच्छे कार्यों से संसार को, तीनों लोकों को प्रसन्न रखते हैं। जिसके मन वचन और शरीर पूर्ण रूपी अमृत से भरे हों और वह अपने अच्छे कार्यों से संसार को प्रसन्न रखता हो। परगुण परमाणुन पर्वतीकृत्य नित्यम, दूसरों के द्वारा किया गया उपकार, परमाणु के बराबर भी किया गया उपकार, दूसरों के द्वारा परमाणु के बराबर भी किए गए उपकार को पर्वत के समान समझते हो। निज हृदय विकसंत संति संतः की अंतः, प्रतिदिन अपने हृदय में प्रसन्न रहते हूँ। ऐसे संत कितने हैं, अर्थात बहुत कम। ऐसे संत संसार में कितने हैं, अर्थात बहुत ही कम। तो बच्चों, आपने श्लोक सुना। आप सभी इस श्लोकों का अर्थ अपनी पाठ्य पुस्तक में अवश्य लिखें। इसके अलावा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दें, आपके अभ्यास कार्य में जो दिया हुआ है। दूसरा, इसे अपने